प्रभु श्रीराम अपने राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। एक दिन माता सीता ने श्रीराम से पूछा, प्रभु, ये भाई दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है? इसका क्या महत्व है? श्रीराम मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, ये पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इसकी कथा अत्यंत पवित्र और दिव्य है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रिय, ये केवल एक पर्व नहीं, अपितु एक ऐसी घटना है जिसने संपूर्ण सृष्टि के विधान को प्रभावित किया। इसकी जड़ें स्वयं सूर्यलोक में जाकर मिलती है। सुनो, मैं तुम्हें एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीराम बोले, बहुत समय पहले जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, तब त्रिलोक में केवल प्रकाश और अंधकार का संघर्ष था। देवताओं ने जब तेजस्वी सूर्यदेव को प्रकट किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। परंतु एक ऐसा रहस्य था जिसे स्वयं देवता भी समझ नहीं पाए थे। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी स्त्री उनके समीप अधिक समय तक ठहर नहीं सकती थी। ऐसे में जब समय आया कि सूर्यवंश को आगे बढ़ाने के लिए एक देवी का चयन किया जाए, तब स्वयं ब्रह्मदेव ने संज्ञा को ये दायित्व सौंपा। संज्ञा, जो अपनी दिव्य सौंदर्य और तेजस्विता के लिए प्रसिद्ध थीं, सूर्यदेव की पत्नी बनी। किंतु ये विवाह एक अदृश्य संघर्ष को जन्म देने वाला था, जिसका परिणाम आगे चलकर यमराज और यमुना के जन्म से जुड़ा। संज्ञा ने प्रयास किया कि वे सूर्यदेव के तेज को सहन कर सकें, किंतु समय बीतने के साथ उनका शरीर दुर्बल पड़ने लगा। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपनी ही एक प्रतिछाया उत्पन्न की, जिसे छाया कहा गया, और स्वयं तपस्या के लिए चली गईं। किंतु यह बात किसी को भी ज्ञात न थी, यहाँ तक कि स्वयं सूर्यदेव भी इस रहस्य से अनभिज्ञ रहे। छाया ने सूर्यलोक में रहते हुए एक पुत्र को जन्म दिया, यमराज। इस बालक का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जैसे ही ये बालक जन्मा, एक अद्भुत संकेत मिला। समस्त दिशाओं में एक रहस्यमय प्रकाश फैल गया और देवताओं को आभास हुआ कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, अपितु भविष्य का न्यायाधीश बनने जा रहा है। परंतु जब यमराज का जन्म हुआ, तभी एक और चमत्कार हुआ। कुछ समय पश्चात एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। जब वह जन्मी, तब चारों दिशाओं में मधुर जलधाराएं प्रवाहित होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और गंधर्वों ने मधुर स्वर में गायन किया। इस बालिका का नाम रखा गया यमुना। यमराज और यमुना का बचपन असाधारण था। यमराज की आंखों में एक गंभीरता थी, जैसे वे सृष्टि के रहस्यों को पहले से ही जानते हों। जब वे अपनी माँ छाया के पास होते, तो सृष्टि में एक रहस्यमय शांति फैल जाती। वही यमुना का स्पर्श जिस किसी को भी होता, वह एक अद्भुत आनंद का अनुभव करता। लेकिन जैसे जैसे यमराज बड़े होते गए, उन्हें एक अनजानी बेचैनी घेरने लगी। वे सदा सोचते, माँ छाया के प्रेम में कोई ठंडापन क्यों है? मुझे क्यों लगता है कि ये संसार मेरे लिए कोई विशेष कार्य सौंपने वाला है? ये विचार उन्हें निरंतर विचलित करता रहता। इधर यमुना को भी एक विचित्र अनुभूति होती थी। उन्हें सदा जलधारा की ओर आकर्षण महसूस होता। जब भी वे किसी नदी के किनारे जाती, जल अपने आप उनके चरणों तक आकर उन्हें स्पर्श करता। किंतु इस भाई बहन के जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था, जो आगे चलकर उजागर होने वाला था। वह रहस्य जो स्वयं छाया देवी से संबंधित था। ये रहस्य क्या था? ये कोई नहीं जानता था, परंतु एक दिन इस सत्य का उद्घाटन होने वाला था। श्रीराम थोड़ी देर के लिए रुके और माता सीता की ओर देखा। वे उत्सुकता से ये कथा सुन रही थी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आगे क्या हुआ? ये रहस्य कैसे प्रकट हुआ? श्रीराम मुस्कुराए और बोले, ये एक अनोखी घटना के कारण हुआ। जब यमराज और यमुना अपने वास्तविक माता पिता के बारे में जानने वाले थे, तब एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसने संपूर्ण सूर्यवंश को हिला कर रख दिया। ये रहस्य क्या था? यह मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। प्रभु, आपने कहा कि यमराज और यमुना के जीवन में एक रहस्य छिपा था, जिसे स्वयं वे भी नहीं जानते थे। कृपया मुझे बताइए, वह रहस्य क्या था और कैसे प्रकट हुआ? श्रीराम ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय,
ये एक ऐसा रहस्य था जिसने संपूर्ण सूर्यवंश को हिलाकर रख दिया था। इसे सुनने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये केवल यमराज और यमुना की कथा नहीं है, बल्कि सृष्टि के गूढ़ नियमों का भी उद्घाटन है। यमराज बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थे। वे गहरे, गंभीर विचारों में खोए रहते। उन्हें सदैव एक अनजानी शक्ति अपने पास बुलाती प्रतीत होती थी। वे अपनी माँ छाया के पास बैठते, किंतु उनकी गोद में वही स्नेह नहीं पाते जो माता पुत्र के बीच होना चाहिए। समय बीतता गया। यमराज अब किशोर अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनके हृदय में प्रश्नों की बाढ़ थी। माँ का व्यवहार मेरे प्रति अलग क्यों है? मेरे भीतर ये अदृश्य आकर्षण क्यों है जो मुझे मृत्यु और न्याय के रहस्यों की ओर खींचता है? छाया देवी यमराज की बढ़ती जिज्ञासा से भयभीत थी। वे जानती थी कि यदि ये सत्य उजागर हुआ तो सूर्यदेव का क्रोध संपूर्ण लोकों को जलाकर भस्म कर सकता है। उधर यमुना भी एक रहस्यमय अनुभव से गुजर रही थी। जब भी वे किसी जलधारा के पास जाती तो पानी स्वयं उनके चरणों को छूने लगता। जब वे गंगा, सरस्वती या किसी अन्य नदी के समीप खड़ी होती तो जल का प्रवाह मानो उनके चरणों की ओर खिंच जाता। एक दिन जब वे ध्यानमग्न होकर नदी किनारे बैठीं तो उन्होंने जलधारा में अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे ही उन्होंने अपने चेहरे को जल में निहारा, जल में अचानक एक अद्भुत आकृति प्रकट हुई। वह एक दिव्य स्त्री की थी जो अत्यंत सौम्य और तपस्विनी प्रतीत हो रही थी। यमुना चौंक गई और सहमते हुए बोली, आप कौन हैं? उस दिव्य आकृति ने मंद स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे जन्म से जुड़ा एक गुप्त सत्य जानती हूँ, जिसे जानने का समय अब आ गया है। जब ये सत्य प्रकट होगा तो तुम्हारा और यमराज का भविष्य सदा के लिए बदल जाएगा। यमुना घबरा गई और दौड़ते हुए यमराज के पास पहुंची। उसी समय यमराज अपने पिता सूर्यदेव के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। वे वर्षों से ये संदेह पाल रहे थे कि उनकी माता कुछ छिपा रही है। उन्होंने छाया देवी से बार बार पूछा, किंतु हर बार उन्होंने उत्तर टाल दिया। अंततः उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे सत्य को स्वयं खोजेंगे। वे जैसे ही छाया देवी के कक्ष की ओर बढ़े, तभी उनके समक्ष एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ये प्रकाश स्वयं भगवान विष्णु का था। विष्णु जी बोले, यमराज, अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक माता पिता के बारे में जानो। छाया देवी कांपने लगी। वे कुछ कह पाती, इससे पहले ही विष्णु जी ने संज्ञा देवी के वियोग का सत्य प्रकट कर दिया। तुम्हारी माता संज्ञा थी, जिन्होंने सूर्यदेव के असहनीय तेज के कारण अपनी छाया को यहाँ छोड़ दिया था और स्वयं तपस्या के लिए चली गई थी। छाया देवी तुम्हारी वास्तविक माता नहीं, केवल उनकी प्रतिच्छवि है। यमराज ये सुनकर स्तब्ध रह गए। वे वर्षों से जिस सत्य को खोज रहे थे वो अब उनके समक्ष था। उन्होंने जब छाया देवी की ओर देखा तो उनके नेत्रों में भय था। यमराज क्रोधित स्वर में बोले, माँ, आपने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे इतने वर्षों तक अंधकार में रखा? छाया देवी सिर झुकाकर बोली, वत्स, मैं जानती थी कि जब तुम इस रहस्य को जानोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। मुझे भय था कि यदि सूर्यदेव को ये ज्ञात हो गया तो वे मुझे अपने तेज से भस्म कर देंगे। किंतु ये भी सत्य है कि मैंने तुम्हें सदा अपने पुत्र के समान प्रेम किया। यमराज के मन में क्रोध और करुणा का मिश्रण उमड़ पड़ा। वे समझ चुके थे कि ये केवल उनका नहीं, संपूर्ण सृष्टि का एक भाग्य चक्र था। यमराज के इस रहस्योद्घाटन के साथ ही सूर्यलोक में हलचल मच गई। देवगण इस अद्भुत घटना को जानकर आश्चर्यचकित रह गए। यमुना, जो इस सत्य को सुन रही थीं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने भाई का हाथ थामा और बोली, भैया, इस सत्य ने तुम्हें तुम्हारी पहचान दी है, परंतु हमारा प्रेम अटूट रहेगा। तुम चाहे जो भी बनो, मेरे लिए सदा वही रहोगे, मेरे स्नेही भ्राता। यमराज ने यमुना की ओर देखा और पहली बार उनके हृदय में शांति का अनुभव हुआ। श्रीराम थोड़ी देर मौन रहे, फिर माता सीता की ओर देखकर बोले, प्रिय, ये रहस्योद्घाटन केवल एक घटना नहीं थी,
ये एक युग परिवर्तन की निशानी थी। इस घटना के बाद यमराज और यमुना का जीवन सदा के लिए बदल गया। आगे जो घटित हुआ उसने सृष्टि के नियमों को नया स्वरूप दिया। माता सीता अधीर होकर बोली, प्रभु, आगे क्या हुआ? ये युग परिवर्तन कैसे हुआ? श्री राम मुस्कुराए और बोले, प्रिय, ये कथा केवल यमराज और यमुना की नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की कथा है। ये उस क्षण की कथा है जब यमराज को पहली बार अपने वास्तविक उद्देश्य का बोध हुआ। यमराज को अब तक अपने भीतर की शक्ति का आभास नहीं था। वे स्वयं को केवल सूर्यपुत्र मानते आए थे, किंतु अब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण नियम से जुड़े थे, मृत्यु का विधान। परंतु ये विधान क्या था? क्या वे केवल प्राण हरने वाले देवता बनने वाले थे? क्या वे निर्दयता से हर प्राणी का जीवन समाप्त करेंगे? यमराज अपने रथ पर सवार होकर यमलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने ध्यानमग्न होकर महादेव का स्मरण किया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, वत्स यमराज, अब तुम्हारे समक्ष दो मार्ग हैं। या तो तुम एक कठोर न्यायाधीश बनकर केवल मृत्यु का आदेश दोगे, या फिर तुम सृष्टि में संतुलन स्थापित करोगे, जिससे मृत्यु भी एक नया जीवन बनने का मार्ग प्रशस्त करे। यमराज ने सिर झुका लिया। वे अब समझ चुके थे कि उन्हें केवल संहारक नहीं, बल्कि न्याय का प्रतीक बनना था। उधर यमुना अब भी अपने मन में कई प्रश्न लिए खड़ी थी। वे अपने भ्राता के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थी। भैया, क्या अब तुम बदल जाओगे? क्या तुम केवल मृत्यु के देवता बनकर रहोगे? क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए स्नेह नहीं रहेगा? यमराज ने यमुना की ओर देखा और बोले, बहन, मैं अब जो बनने जा रहा हूँ वह केवल मेरा निर्णय नहीं, सृष्टि का नियम है। किंतु मेरा हृदय कभी भी तुम्हारे स्नेह से दूर नहीं होगा। मैं सदा तुम्हारे रक्षार्थ खड़ा रहूंगा। यमुना को चिंता थी कि उनका भाई अब केवल यमराज बन जाएगा, जो लोगों को मृत्यु लोक की ओर ले जाता है। भैया, क्या मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाऊंगी? क्या मैं तुमसे कोई वरदान नहीं मांग सकती? यमराज मुस्कुराए और बोले, वरदान? बहन, मैं मृत्यु का देवता हूँ, मुझसे वरदान मांगना उचित नहीं। किंतु फिर भी यदि तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है तो कहो, क्या चाहती हो? यमुना ने हाथ जोड़कर कहा, मैं चाहती हूँ कि वर्ष में एक दिन ऐसा हो जब मैं तुम्हारे पास आ सकूं, बिना किसी भय के, बिना किसी बाधा के। मैं चाहती हूँ कि उस दिन तुम अपना यमराज रूप त्याग कर केवल मेरे भाई रहो। यमराज कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर उन्होंने घोषणा की, यमुना, आज से ये सत्य हो, वर्ष में एक दिन ऐसा होगा जब मृत्यु का विधान रुक जाएगा। उस दिन जो भी अपनी बहन से प्रेम पूर्वक मिलेगा, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। मैं उसे अपनी कृपा से दीर्घायु प्रदान करूंगा। यमुना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने भ्राता को गले लगा लिया। जब ये घटना हुई तो ये समाचार स्वयं देवराज इंद्र तक पहुंचा। वे यमलोक आए और बोले, यमराज, ये कैसा निर्णय लिया तुमने? मृत्यु का विधान एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। यदि एक दिन के लिए भी मृत्यु न हो तो ये सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। यमराज ने उत्तर दिया, इंद्रदेव, ये निर्णय मैंने एक बहन के प्रेम के लिए लिया है। क्या आप इसे अनुचित मानते हैं? इंद्रदेव मौन रह गए। वे जानते थे कि सृष्टि में प्रेम और करुणा का भी स्थान होना चाहिए। उसी समय नारद मुनि वहाँ प्रकट हुए और बोले, यमराज, आज तुम केवल एक मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय के प्रतीक बन गए हो। इस दिन को सृष्टि में भाई दूज के रूप में मनाया जाएगा। जो बहन अपने भाई को इस दिन प्रेम पूर्वक तिलक करेगी, उसे दीर्घायु का आशीर्वाद मिलेगा। श्री राम ने कथा को यहाँ रोक दिया। माता सीता अभिभूत थीं। उन्होंने नम्रता से पूछा, प्रभु, तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है, किंतु क्या यमराज और यमुना फिर कभी मिले? श्री राम मुस्कुराए और बोले, प्रिय, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे जो हुआ वो और भी अद्भुत था। जब यमराज ने अपना पहला भाई दूज मनाया, तब सृष्टि में ऐसा चमत्कार हुआ
जिसे देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। माता सीता की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। श्री राम ने माता सीता की उत्सुकता को देखकर कथा को आगे बढ़ाया। प्रिय, जब यमराज ने यमुना को ये वरदान दिया, तब संपूर्ण सृष्टि में एक विचित्र घटना घटी। ये केवल एक भाई और बहन का मिलन नहीं था, बल्कि प्रकृति और कालचक्र का एक महत्वपूर्ण क्षण था। यमराज अपने यमलोक में थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। यमराज का निर्णय अब देवताओं और ऋषियों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। वे सभी ये देखना चाहते थे कि क्या सच में यमराज मृत्यु का नियम एक दिन के लिए रोक देंगे। यमुना ने अपने भ्राता से किए वचन का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे यमराज को अपने घर बुलाएंगी और सच्चे प्रेम से तिलक करेंगी। लेकिन समस्या यह थी कि यमराज मृत्यु के देवता थे। वे केवल मृत आत्माओं से मिलने के लिए ही लोकों में आते थे। क्या वे जीवित यमुना के पास जा सकते थे? यमराज का मन अशांत था। उन्होंने अब तक केवल अपने कर्म का पालन किया था, लेकिन ये पहला अवसर था जब वे प्रेम और रिश्ते के लिए कोई निर्णय ले रहे थे। उन्होंने अपने यमरथ को बुलाया, जो काले घोड़ों से सुसज्जित था। जैसे ही उन्होंने यमलोक से प्रस्थान किया, एक चमत्कार हुआ। यमलोक के द्वारों पर स्थित भयंकर अग्निशिखाएं स्वतः शांत हो गईं। यमदूत, जो सदैव गंभीर मुद्रा में रहते थे, आज पहली बार प्रसन्नचित्त दिखाई दिए। संपूर्ण यमपुरी में एक अजीब शांति फैल गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं मृत्यु ने कुछ समय के लिए विश्राम ले लिया हो। यमराज ने पहली बार अपने कर्तव्य से एक दिन का अवकाश लिया। देवलोक में ये दृश्य देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित थे। इंद्रदेव ने नारद मुनि से पूछा, नारद, ये कैसा चमत्कार हो रहा है? क्या वास्तव में आज मृत्यु रुकेगी? नारद मुनि मंद-मंद मुस्कुराए और बोले, इंद्रदेव, ये चमत्कार प्रेम और स्नेह का परिणाम है। यमराज आज केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि एक स्नेही भाई भी है। यमराज अपने दिव्य यमरथ पर सवार होकर यमुना के तट पर पहुँचे। जैसे ही उनके पग यमुना के पावन जल के समीप पड़े, नदी की धारा स्वर्णिम हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यमुना स्वयं अपने भाई का स्वागत करने के लिए प्रसन्न हो रही है। यमुना ने अपने हाथों से दीप जलाए, घर के द्वार पर रंगोली बनाई और अपने भाई का स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। जब यमराज यमुना के द्वार पर पहुँचे, तो यमुना ने श्रद्धा और प्रेम से उनकी आरती उतारी। भैया, आज मैं आपको तिलक करूंगी और आपके दीर्घायु होने की कामना करूंगी। यमराज हल्के से मुस्कुराए और बोले, बहन, मैं तो अमर हूँ, परंतु जो भी बहन आज के दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसका भाई सदैव सुखी और निरोगी रहेगा। यमुना ने प्रेम पूर्वक अपने भाई के माथे पर चंदन और कुमकुम का तिलक किया। जैसे ही तिलक हुआ, संपूर्ण सृष्टि में दिव्य प्रकाश फैल गया। यमराज के यमुना तट पर रहते ही एक अद्भुत घटना घटी। यमलोक में वे आत्माएं, जो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक जाने वाली थीं, एक क्षण के लिए रुक गईं। ये पहली बार था जब किसी प्राणी की मृत्यु नहीं हो रही थी। देवताओं ने देखा कि पृथ्वीलोक में भी किसी का निधन नहीं हो रहा। भगवान ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये सृष्टि के संतुलन का सबसे सुंदर क्षण है। आज स्नेह ने कालचक्र को भी रोक दिया है। यमराज ने यमुना से कहा, बहन, आज से ये परंपरा संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रचलित होगी। प्रत्येक वर्ष इस दिन जो बहन अपने भाई को तिलक करेगी, वह भाई लंबी आयु प्राप्त करेगा, और जो भाई अपनी बहन से प्रेम करेगा, उसे किसी भी अनिष्ट का भय नहीं रहेगा। यमुना ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। यमराज ने अपने बहन को एक और वरदान दिया, यमुना, आज से तुम केवल एक नदी नहीं रहोगी, तुम पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक बनोगी। जो भी तुम्हारे जल में स्नान करेगा, वह अपने पापों से मुक्त होगा। यमुना की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया, आज आपने मुझे अमर कर दिया। मेरे तट पर जो भी भाई बहन इस दिन एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलेंगे, उन्हें तुम्हारी कृपा सदैव प्राप्त होगी। देवलोक में ये घटना देखकर सभी देवता हर्षित हुए।
नारद मुनि ने घोषणा की, आज से ये दिन भाई दूज के नाम से संपूर्ण पृथ्वी पर मनाया जाएगा। ये केवल तिलक का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और कर्तव्य की कथा है। श्री राम ने कथा को यही रोका। माता सीता भावुक हो गई और बोली, प्रभु, ये कथा केवल यमराज और यमुना की नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की कथा है। प्रेम और कर्तव्य ने आज मृत्यु को भी रोक दिया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, स्नेह और प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं नियति को भी बदल सकता है। यही भाई दूज का वास्तविक रहस्य है। माता सीता के नेत्रों में भक्ति और प्रेम के अश्रु छलक आए। दोस्तों, इस रहस्यमयी कथा को अंत तक देखने के लिए दिल से मिलेंगे किसी नई रहस्यमय कथा के साथ। धन्यवाद।